9th का फिजिक्स है। तुम लोगों को ये बुक का लास्ट थ्योरी है वृत्तीय गति, इसमें बतलाना है। तो इससे पहले कुछ छोटी बातें बतला देते हैं। वृत्तीय गति में पिंड की दिशा क्या होती है, इस पर चर्चा करके, और वृत्तीय गति पर इक्वेशन है। इसके बाद तुम लोगों को एक्सरसाइज है, प्रश्नावली, जिसमें ढेर सारे हिसाब बनाने हैं, जिसके आधार पर तुम लोगों का थ्योरी दिमाग में हमेशा के लिए प्रिंट हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है पाठ 45 में, यदि कोई पिंड एक सरल रेखीय मार्ग पर गतिशील नहीं है, यानी अभी तक पढ़े हो कोई पिंड सरल रेखीय मार्ग पर गतिशील है, तो इसका अर्थ उसमें चाल होगा कि वेग? बोलो। सरल रेखीय मार्ग पर है, चाल कैसे होगा? सरल रेखा, सरल रेखीय मार्ग तब लिखा हुआ है। वेलोसिटी होगा, स्पीड नहीं होगा, वेग होगा, चाल नहीं। दिशा निश्चित हो गई। यदि कोई पिंड एक सरल रेखीय मार्ग पर गतिशील नहीं है और किसी बहुभुज जैसे मार्ग पर गतिशील है, तो उसकी दिशाएं किस तरह बदलेगी? सरल रेखीय मार्ग पर अगर कोई पिंड गतिशील है तो इसकी दिशा कभी बदलेगी? बोलो तो ये सरल रेखीय मार्ग है, ये AB एक सरल रेखीय मार्ग है जिस पर कोई पिंड गतिशील है, तब तो उसमें डायरेक्शन फिक्स हो गया, एक निश्चित दिशा में जा रही है। तब तो उसका चाल, पिंड की चाल, मान लो 30 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से जा रहा है, चाल भी फिक्स है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है, और दिशा भी फिक्स है, तो इसका मतलब पिंड में वेग है, वेलोसिटी है। ऐसी चाल, किसी भी पिंड की चाल जब निश्चित दिशा में होती है तो पिंड के इस चाल को वेग कहेंगे। चाल में डायरेक्शन नहीं होता है, वेग में डायरेक्शन। तो अगर ऐसी चाल जिसमें दिशा भी निश्चित है तो वह चाल वेग कहलाता है, वेलोसिटी कहलाता है ना ऐसी बात? अब कल्पना करो कोई पिंड सरल रेखीय मार्ग पर गतिशील नहीं है, तो सरल रेखीय मार्ग पर गतिशील नहीं है का अर्थ हुआ वह बहुभुज पर गतिशील है। बहुभुज, बहु मतलब बहुत, भुज मतलब भुजा, बहुत भुजा वाले मार्ग पर। मान लेते हैं यहाँ पर देखो ABCD एक मार्ग है, 4 भुजा वाली मार्ग है, और तो अगर कोई पिंड दाईं ओर गतिशील हो A से B की ओर, तो बिंदु B पर जाकर के उसकी दिशा बदल जाएगी, B पर दिशा C की ओर हो जाएगी। तो देखो एक बार दिशा बदला बिंदु B पर, फिर बिंदु C पर आएगा तो दूसरी बार दिशा बदला, बिंदु D पर आएगा तो तीसरी बार दिशा बदला, और बिंदु A पर आएगा तो चौथी बार दिशा बदलेगा। अगर आयताकार मार्ग पर कोई पिंड गतिशील है तो चूंकि आयत में 4 भुजाएं होती हैं, इसीलिए 4 बार इसकी दिशाएं बदलेगी। चाल बदले न बदले, अगर 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से कोई पिंड जा रहा है और वही चाल उसका बरकरार है, कायम है, तो इसमें इस मार्ग पर हम लोग क्या देख रहे हैं? जो चाल तो फिक्स है 10 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से, लेकिन ये आयत है जिसमें कितना मोड़ है? 1 2 3 4, 4 भुजा है तो 4 टर्निंग पॉइंट है, 4 मोड़ है, तो 4 बार दिशा बदलेगी। तो चाल तो फिक्स है 10 मीटर प्रति सेकंड, लेकिन मार्ग ऐसा है जिसमें 4 बार दिशा बदल रही है, क्योंकि 4 भुजाओं से घिरा मार्ग है। इसी तरह अगर हम लोग ले, ये किस टाइप की आकृति है? तो सभी भुजा समान है, इसमें पहली भुजा, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी खष्ट भुजाकार आकृति है, 6 भुजा वाले आकृति है। अगर इस पर कोई पिंड गतिशील है जिसकी दिशा मान लेते हैं इधर है, पिंड A से, सॉरी बिंदु A से कोई पिंड चला तो A से F तक उसकी चाल मान लो 5 मीटर प्रति सेकंड है, तो 5 मीटर प्रति सेकंड चाल है,
अब देखो इसमें 6 भुजा वाले खस्त मार्ग है, ये खस्त भुज है, 6 भुजाओं से घिरा क्षेत्र है। तो इस पर कितनी बार दिशा बदलेगी? तो एक बार F पर, दूसरा बार E पर, इधर होगा, तीसरा बार D पर। इस बिंदु से इसकी दिशा बदल जाएगी, बिंदु C पर आएगा तो फिर इसकी दिशा बदलेगी, बिंदु B पर आएगा तो ये इसकी दिशा होगी, बिंदु A पर आएगा तो उसकी ये दिशा होगी। इसमें एक विशेष बात ये है, 6 भुजा वाले ये बहुभुज है, 6 भुजा है तो इसको कितना बार डायरेक्शन चेंज करना होगा, दिशा बदलनी होगी। तो ए बिंदु से चला तो एक बार यहाँ, दूसरी बार E के पास, तीसरी बार D के पास, चौथी बार C के पास, 5वीं बार B के पास, 6ठी बार A के पास। यानी 6 भुजाओं से घिरा कोई खष्टभुज हो और इस खष्टभुज वाला मार्ग पर कोई पिंड गतिशील है तो इसकी दिशा 6 बार बदलेगी। अगर 4 भुजा वाले घिरे क्षेत्र पर, 4 भुजा वाले मार्ग पर कोई पिंड गतिशील है तो 4 बार दिशा बदलनी होगी। अब एक उदाहरण और लेते हैं, ये कैसी आकृति है, 8 भुजा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये अष्टभुज है। किसी अष्टभुज जैसा मार्ग पर कोई पिंड गतिशील हो तो इसको कितनी बार दिशा बदलनी होगी? 8 बार। इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं न है। तो इसी तरह हम लोग मान लो 100 भुज वाली कोई मार्ग होगा, 1 100 भुजा से घिरा हुआ क्षेत्र हो तो इस पर कोई पिंड गतिशील है तो इसका अर्थ है इसको कितने बार दिशा बदलनी होगी? 100 बार। 100 भुज वाले में बदलनी होगी ना। तो अब कल्पना करो वृत्त कैसा बहुभुज है। इसको हम लोग भुजा को छोटा करते करते एक वृत्त का निर्माण कर सकते हैं। जैसे कोई वृत्त है तो इस वृत्त में कल्पना करो एक छोटा छोटा भुजा ले लेंगे, वृत्त के हर एक पॉइंट पर अलग अलग दिशा, तो वृत्त पर अनंत भुजाएं बनेगी। कल्पना करो बहुत छोटी छोटी भुजा लेंगे तो ये अनंत भुजाओं से घिरा क्षेत्र हो सकता है ना। अष्टभुज, फिर 100 भुज बनाओ, फिर 1000 भुज बनाओ, अंत में ये एक वृत्त का रूप ले लेगा। तो अनंत भुजाओं से अगर कोई वृत्त, बहुत कल्पना करो बहुत छोटी छोटी भुजा हो जो लगभग वृत्ताकार चित्र बन जाए तो अनंत बार इसको दिशा बदलनी होगी ना। अब वृत्ताकार मार्ग पर कोई पिंड गतिशील है तो ऐसी स्थिति में गतिशील पिंड की दिशा क्या होगी? तो ये तुम लोग को समझने के लिए ये लिखे हैं, किसी वृत्ताकार मार्ग पर गतिशील पिंड की दिशा का वर्णन करें। तो मान लो ये वृत्त है, सी केंद्र वाला वृत्त है। इस वृत्ताकार पथ पर बिंदु ए से कोई पिंड गतिशील है और लगातार वृत्ताकार पथ पर ये घूम रहा है। कल्पना करो 8 मीटर प्रति सेकंड की चाल से ये पिंड घूम रहा है। किसी समय वह बिंदु बी पर है तो इसकी दिशा क्या होगी? किसी समय वह बिंदु डी पर है तो उसकी दिशा क्या होगी? यानी वृत्त के हर एक बिंदु पर पिंड की दिशा बदलेगी अगर पिंड वृत्ताकार मार्ग पर गतिशील है तो वृत्ताकार मार्ग पर गतिशील पिंड की दिशा वृत्त के एक एक बिंदु पर बदलती है तो वह दिशा कौन सी दिशा कहलाती है? तो उसके लिए स्पर्श रेखा की जानकारी, टेंजेंट की जानकारी आवश्यक है। तो पहले वृत्त में स्पर्श रेखा किसे कहते हैं तो इसके बारे में जान लो। देखो ओ केंद्र वाला वृत्त है तो वृत्त का रेडियस तुम लोग को मालूम है, बतलाए हैं। केंद्र से परिधि तक की दूरी, ये जो रिंग टाइप का है ये कहलाएगा परिधि। परिधि किसी भी वृत्त का वह वक्र रेखा होता है जो वृत्त के क्षेत्रफल को घेरता है। वृत्त के क्षेत्रफल, ये हुआ न खाली जगह, वृत्त के क्षेत्रफल को घेरने वाली वक्र रेखा को हम लोग परिधि कहते हैं। केंद्र एक ऐसा बिंदु है जिस बिंदु से परिधि का एक एक बिंदु समान दूरी पर होता है, ये सब तो जानकारी है।
तो वृत्ताकार मार्ग पर कोई पिंड गतिशील होगी तो एक एक वृत्त की परिधि के एक एक बिंदु पर उसकी दिशा बदलती रहेगी। वह दिशा कौन सी होती है? तो इसके लिए पहले समझना होगा टेंजेंट ऑफ ए सर्किल, वृत्त की स्पर्श रेखाएं किसे कहते हैं। तो किसी भी वृत्त की परिधि पर अनंत बिंदु होते हैं और किसी भी एक बिंदु से गुजरने वाली रेखा, ध्यान से सुनो, वृत्त की परिधि पर स्थित अनंत बिंदुओं में से किसी भी एक बिंदु से गुजरने वाली रेखा को हम स्पर्श रेखा कहते हैं। एक और केवल एक, जैसे ये AB एक ऐसी रेखा है जो वृत्त की परिधि के बिंदु C से गुजर रहा है, तो C एक ऐसा बिंदु है जो परिधि पर स्थित है और बिंदु C से एक और केवल एक रेखा गुजरे तो ऐसी रेखा को हम लोग स्पर्श रेखा या टेंजेंट कहेंगे। तो वृत्त पर तो अनंत बिंदु है, तो एक वृत्त की परिधि पर स्थित एक बिंदु से एक ही रेखा गुजरे, एक से अधिक नहीं। एक से अधिक रेखा गुजरेगा तो वृत्त की परिधि के दो बिंदु से गुजरेगा। जैसे मान लो एक बिंदु ये लिया, इससे दो तरह की रेखाएं गुजर सकती है। सबसे पहले एक ऐसी रेखा गुजरेगी जो परिधि के सिर्फ एक बिंदु से गुजरेगा। जब ये परिधि पर स्थित एक से अधिक बिंदु से कोई रेखा गुजरेगा, जैसे मान लो ये बिंदु D है, यहाँ पर बिंदु E है, तो D और E से गुजरने वाली रेखा वृत्त में देखो जैसे लग रहा है वृत्त को छेद करते हुए निकल रहा है, तो इसको छेदक रेखा कहते हैं। तो दो तरह की रेखाएं होती है, एक स्पर्श रेखा, एक छेदक रेखा। छेदक रेखा वृत्त की परिधि के दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा को कहते हैं और वृत्त के एक और केवल एक बिंदु से गुजरने वाली रेखा को हम लोग स्पर्श रेखा कहते हैं, जो सिर्फ वृत्त की परिधि के एक बिंदु को स्पर्श करे। स्पर्श करने का अर्थ क्या होता है मालूम है? एक होता है छूना, एक होता है स्पर्श करना। जैसे ये मार्कर है, देखो इसको हम छू रहे हैं। स्पर्श करने का अर्थ है सिर्फ टच करना, टच किए तो इसका मतलब हुआ स्पर्श किए। तो वृत्त की परिधि के किसी एक बिंदु को स्पर्श करती हुई रेखा, स्पर्श करने वाली रेखा या वृत्त की परिधि के किसी एक बिंदु से गुजरने वाली रेखा को स्पर्श रेखा कहते हैं। तो स्पर्श रेखा वृत्त की परिधि के जिस बिंदु से गुजरे, जैसे यहाँ बिंदु C से गुजर रहा है, तो उस बिंदु C को कहेंगे स्पर्श बिंदु। स्पर्श बिंदु किसको कहेंगे? वृत्त की परिधि के जिस बिंदु से स्पर्श रेखा गुजरती है, जिस मात्र एक बिंदु से, उस एक बिंदु को हम लोग स्पर्श बिंदु कहेंगे और स्पर्श बिंदु से गुजरने वाली रेखा को स्पर्श रेखा कहेंगे। समझा? तो स्पर्श रेखा हमेशा ये याद रखना है, परिधि के किसी एक बिंदु से गुजरता है और जिस बिंदु से गुजरता है इसको स्पर्श बिंदु कहेंगे। इसमें थ्योरम भी है 10th में, स्पर्श बिंदु। अब देखो ये हो गया स्पर्श बिंदु, ये हो गया केंद्र। स्पर्श बिंदु को केंद्र से मिलाएंगे तो ये क्या कहलाएगा? त्रिज्या कहलाएगा, रेडियस। तो ये स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से गुजरने वाली त्रिज्या है ये CO। इस स्पर्श बिंदु C से गुजर रही है ना, ये OC त्रिज्या हम लोग कह सकते हैं ना, ये OC त्रिज्या स्पर्श बिंदु C से केंद्र तक जाती है। तो थ्योरम ये है, स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से गुजरने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, यानी स्पर्श रेखा के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है। इसको भी याद रखना है, ये सब तो साबित करके बतला दिए हैं। क्या याद रखना है? स्पर्श बिंदु से गुजरने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, यानी लंब होने का अर्थ हुआ ये कोण 90 डिग्री होगा, ये कोण भी 90 डिग्री होगा। समझा इतनी बात? तो पहले स्पर्श रेखा, स्पर्श बिंदु
और स्पर्श बिंदु से गुजरने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। ये तीनों मुख्य बातें लिख देते हैं, इसके बाद ये समझना आसान है। इसमें देखो, इसको लिख दिए हैं स्पर्श बिंदु स्पर्श रेखा, समझने में अब कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। नहीं। बिंदु डी हो गया स्पर्श बिंदु जिससे ए बी स्पर्श रेखा गुजर रही है। उसी तरह बिंदु एस हो गया स्पर्श बिंदु, इससे दूसरी स्पर्श रेखा गुजर रही है। तो एक वृत्त की परिधि पर अनंत बिंदु होते हैं, इसीलिए अनंत स्पर्श रेखाएं किसी भी वृत्त की परिधि पर खींची जा सकती हैं। इतना समझ गया तो इसको उतारो। इसकी भी परिभाषा लिखते हैं। स्पर्श रेखा, इसमें परिभाषा तीनों का हो गया। ये वाला जो है तुमको ए बी स्पर्श रेखा है, डी स्पर्श बिंदु हो गया, सी वृत्त का केंद्र हो गया, तो सी डी लंब होगा ए बी पर। जैसा कि हम बतलाए, स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से गुजरने वाली त्रिज्या, स्पर्श बिंदु डी से गुजरने वाली त्रिज्या डी सी को हो या सी डी को हो, तो याद रखना है ये किसी वृत्त के स्पर्श बिंदु से गुजरने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। जब ये लंब होगा तो ये कोण 90, ये 90। इतनी बात को याद रखोगे तो दूसरा क्वेश्चन समझो समझ गया। तो इसको उतारो और इसको लिख देते हैं। इसको पहले समझा देते हैं, दोनों को तब लिख देते हैं। पहला क्वेश्चन, अगर कोई पिंड किसी बहुभुज की परिधि पर गतिशील है, ये बहुभुज है ना दोनों, तो परिधि का मतलब हुआ ये बाउंड्री लाइन, जिसको परिमिति भी कहते हैं। ए बी बी सी सी डी डी ए चारों भुजा को कहलाएगा, चारों भुजा का योग परिमिति कहलाता है, और इसको हम लोग परिधि भी कहते हैं। ये घेरम्मा जो है ये सब हो गया परिधि। तो अगर कोई पिंड किसी बहुभुज की परिधि पर गतिशील है तो उस पिंड के चाल की दिशा उतनी ही बार बदलेगी जितनी भुजाएं इस बहुभुज में होगी। जैसे आयताकार मार्ग में 1 2 3 4 भुजा होता है, तो बतला ही दिए हैं कोई पिंड बी से गतिशील है तो पहली बार दिशा बिंदु ए डी की ओर होगी, पहली बार ए पर बदलेगी, दूसरी बार डी पर, तीसरी बार सी पर, चौथी बार बी पर। जितनी भुजा होगी किसी बहुभुज में डायरेक्शन उतने ही बार चेंज होगा। अष्टभुज में लो, इसमें 8 भुजा है तो 8 बार इसका डायरेक्शन चेंज होगा, बतला ही दिए हैं। सेकंड क्वेश्चन का आंसर, किसी वृत्ताकार मार्ग पर गतिशील पिंड की दिशा का वर्णन करें। कोई वृत्ताकार मार्ग है और उस पर कोई पिंड गतिशील है तो उसकी दिशा क्या होगी, इसको उतार लो। इसका चित्र इसमें बनाकर बतलाते हैं। अब देखो, ओ केंद्र वाले कोई वृत्त है, इस वृत्ताकार मार्ग पर कोई पिंड गतिशील है तो घड़ी की सुई की दिशा में गतिशील है, समझा। तो बिंदु ए पर गति के क्रम में बिंदु ए पर कोई पिंड है तो इस पिंड की गति की दिशा क्या होगी, यानी पिंड की गति की दिशा क्या होगी। तो किसी वृत्ताकार पथ पर गतिशील पिंड की दिशा वृत्ताकार पथ के हर एक बिंदु पर बदलता रहता है। इस पॉइंट को याद रखना, किसी वृत्ताकार पथ पर गतिशील पिंड की दिशा वृत्ताकार पथ के प्रत्येक बिंदु हर एक बिंदु पर बदलता है, और वृत्ताकार पथ के किसी भी बिंदु पर उस पिंड की दिशा उस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा की दिशा होती है। इसका अर्थ हुआ, इस वृत्ताकार पथ पर घड़ी की सुई के दिशा में कोई पिंड गतिशील है तो वृत्ताकार पथ के एक एक बिंदु पर इसकी दिशा बदलेगी, और हर एक बिंदु पर उसकी दिशा क्या होगी। तो किसी भी बिंदु को स्पर्श रेखा मान लो, तो स्पर्श बिंदु मान लो हर एक बिंदु को जिस पर पिंड गतिशील है, तो एक एक बिंदु पर उसकी दिशा इसलिए बदलेगी क्योंकि हर एक बिंदु पर एक स्पर्श रेखा खींचोगे तो स्पर्श रेखा की दिशा जैसे इस दिशा में जा रही है तो स्पर्श रेखा की दिशा ये होगी, इसकी दिशा कहलाएगी ए से के की ओर। जब बिंदु ए पर रहेगा कोई पिंड, ए से मान लो बी पर आया
तो इसकी दिशा क्या कहेंगे, तो बी बिंदु पर एक स्पर्श रेखा खींचो, क्योंकि इस दिशा में जा रही है तो बी से एफ की ओर उसकी दिशा कही जाएगी। बिंदु सी पर कोई पिंड है गतिशील घड़ी की सुई की दिशा में, तो बिंदु सी पर एक स्पर्श रेखा खींचो, तो घड़ी की सुई की दिशा में स्पर्श रेखा की दिशा सी से जी की ओर होगी, तो सी जी दिशा कहलाएगी। समझ रहा है ना। बिंदु डी पर आएगा तो कहेगा पिंड की दिशा बतलावे, पिंड गतिशील है तो डी बिंदु को स्पर्श बिंदु मान करके स्पर्श रेखा खींचो, इधर गतिशील है तो कही जाएगी पिंड की दिशा बिंदु डी पर डी से एच की ओर है, यानी स्पष्ट है प्रत्येक बिंदु पर बदलता है। तो किसी भी वृत्ताकार मार्ग के किसी भी बिंदु पर पिंड की दिशा बदलती है, उस बिंदु पर खींचे गए स्पर्श रेखा की दिशा जो होती है वही दिशा पिंड की गति की दिशा होगी। तो इसका अर्थ है वृत्ताकार पथ के एक एक बिंदु पर दिशा बदलेगी, और वह दिशा कौन सी होगी, तो उस बिंदु पर स्पर्श रेखा की जो दिशा होगी वही दिशा पिंड के चाल की दिशा कहलाएगी। समझ गया। कहीं कोई शंका नहीं है तो इस क्वेश्चन का ये चित्र हुआ, इसको उतार लो। अगले पार्ट में सर्कुलर मोशन सिंपल टॉपिक है, इसके बाद प्रश्नावली।